हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने दिखा दी आपके पर्सन को उनकी औकात। आपके पर्सन अपनी औकात से बढ़कर काम कर रहे थे और थर्ड पार्टी के साथ जब उन्होंने वही सब चीजें करने की कोशिश की जो आपके साथ कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। और आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है क्योंकि उनके सपने चूर चूर हो गए। कहते हैं ना कि किसी इंसान को जब हुकूमत करने की आदत होती है तो उसको लगता है कि वो सबके ऊपर हुकूमत कर सकता है, लेकिन जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तब उसे समझ में आता है कि उसकी असली औकात क्या है। आज आपके पर्सन को भी अपनी जगह अच्छी तरह से समझ आ गई है और आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने दिखा दी उनकी औकात और आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी के हाथों की कठपुतली बन जाता है तो सामने वाला जैसे चाहे उसे घुमाता रहता है। और यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। लोगों ने आपकी दूरी का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। आपके पर्सन और आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर दी कि आपके पर्सन आपकी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं चाहते। जाते समय उन्होंने बाय बोलना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान अपना सब कुछ लेकर आपसे सारे संबंध तोड़कर काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है।
कई लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है और कई लोगों के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप दोनों की कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ आज नजर आ रहे हैं जिन लोगों के साथ कल तक वो कोई बातचीत नहीं करते थे। आपके पर्सन को आपसे ज्यादा आज वो अजीज हो गए हैं। कल तक आपके पर्सन इन्हीं लोगों से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन आज आपके पर्सन खुद उनके साथ वो सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत दान पुण्य के कार्य कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी धार्मिक जगहों पर नजर आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं, फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनसे आपके पर्सन एक समय था जब दूर भागते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन जो थे वो पूरी तरह से इन लोगों के बंधन में बंध गए? तो मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी मदर, सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, लेकिन जब तक इस वो आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं था, चीजें बहुत इजीली चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसको आपके रिलेशन के बारे में पता चला, आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क होने शुरू हो गए कि आपके पर्सन खुद भी समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि ये जो भी है, जो भी महिला है, ये अच्छी तरह से आपके पर्सन को जानती है, आपके पर्सन के दिमाग को पढ़ सकती है। पहले इसने आपके पर्सन के साथ दोस्ती बनाई, आप दोनों के साथ दोस्ती बनाई, और जब आप दोनों के बीच में आकर इसको मौका मिला तो इसने वो खाई खोदनी शुरू कर दी कि आपके पर्सन उसी खाई में गिर गए और आपके पर्सन ये भी नहीं चाहते कि वो वहां से बाहर निकले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है इस समय काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन के कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क का होना है। क्योंकि आपके पर्सन इस समय मोह माया में फंस गए हैं, उनको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया, आपके पर्सन की सोच पर ताला पड़ गया, आपके प्यार पर डाका पड़ गया। आपके पर्सन इस समय आपके बारे में सोचने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ड का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना दिया गया है, इसके इस तरह से इसको ब्लॉक कर दिया गया है कि ये सांस भी ले तो थर्ड पार्टी को समझ आनी चाहिए कि इस पर्सन ने सांस ली है। यानी कि आपके पर्सन पूरी तरह से किसी और के कंट्रोल में है। आपके पर्सन का रिमोट कंट्रोल एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपने हिसाब से आपके पर्सन को घुमा रहा है, और आपके पर्सन उस पर घूमने के लिए जो है वो मजबूर है, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इंसान इसमें पूरी तरह से हैंग हो चुका है। इसके सोचने और समझने की शक्ति पर को ब्लॉक कर दिया गया है। ये इंसान चाह करके भी कुछ नहीं समझ पा रहा। इसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि आज ये इंसान टोटली हैंग पोजीशन में है और इसको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हैंग हो चुके हैं। आपके पर्सन को जब आपके पर्सन बढ़ चढ़ कर जहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, थर्ड पार्टी ने दिखा दिया आपके पर्सन को उनकी औकात, और आज आपके पर्सन पूरी तरह से हैंग हो गए। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने शायद ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी जो चीजें आज उनके साथ हो रही हैं। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने जब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी तब उन्होंने चीजों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो हैंग हो गए हैं। आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कई बार आने की कोशिश भी कर चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय बेहद कंफ्यूज हैं और वो दो चीजों को लेकर जगल कर रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान इतना बुरी तरीके से पजल हो चुका है, इतना हैंग पोजीशन में चला गया है, अपने आप कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है और दो चीजों के बीच में जगल कर रहा है। तो ये दो चीजें क्या हैं? ये दो चीजें आप या उनका रिलेशन हो सकता है, आप या थर्ड पार्टी हो सकती है, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, लेकिन है जिसे ये आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं और उस कंपेयर के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती और जब तक इंसान कंपैरिजन नहीं करता तब वो किसी को सही और किसी को गलत नहीं ठहरा सकता। आज आपके पर्सन उस हैंग पोजीशन में इतना कंफ्यूज है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आज आपके पर्सन को दिखा दिया उनकी औकात, और आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी।
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं। अपनी इतनी इंसल्ट कराने के बाद कोई भी इंसान रिलेशन में नहीं रहेगा। आपके पर्सन ने भी आपको इसी तरीके से बातें सुनाई थी, आपको आपकी औकात बताने की कोशिश की थी, तो आज इस इंसान को खुद इसकी औकात समझ में आ गई है। कहते हैं ना कि अपने से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, जो भगवान ने दिया होता है उसमें सब्र करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन को सब्र नहीं हुआ, आपके पर्सन आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे और थर्ड पार्टी जब उनकी लाइफ में आई तो उन्हें लगा कि अब वो सब चीजों को ठीक कर लेंगे। ठीक तो क्या ही करना था, आपके पर्सन इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि आपके पर्सन अब कुछ भी नहीं कर पा रहे और इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए उनकी फैमिली सबसे बड़ी जिम्मेवार है। क्योंकि कहते हैं ना कि फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट ना होना, दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपके पर्सन की फैमिली ने कभी भी उनको सही चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और गलत चीजों के लिए हमेशा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन कभी भी कोई भी सही फैसला नहीं ले पाए। जब आपके पर्सन ने आपके साथ रहने की बात की तब उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया और जब वो थर्ड पार्टी के साथ रहने की बात की तो इतना बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया कि थर्ड पार्टी ने आज उन सभी को वो जगह दिखा दी है जहां पर वो सब रहने के लायक हैं। आपके पर्सन को उनकी फैमिली का कोई सपोर्ट इस समय नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन और उनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि इस पूरे परिवार ने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज ये पूरा परिवार ये मानता है कि आपको छोड़ना या आपके साथ धोखा देना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन चीजें जब बदलती हैं तब इंसान को समझ में नहीं आता और जब चीजें बदल जाती हैं तब इंसान को समझ में आता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। इस समय आपकी गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी गलती को माने, आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस करें, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि जो इंसान आज उनकी औकात दिखा रहा है कल आने वाले टाइम में तो कुछ भी कर सकता है। अगर आपके पर्सन इन चीजों को समझ पाते हैं और आपके पास आते हैं तो वो कन्फेस भी जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेज ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है जो ये बताता है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इस समय आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन जिन चीजों को कल तक नहीं समझ पा रहे थे, आज ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन सब चीजों को जज कर पा रहे हैं और आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही डिसीजन नहीं लिया, सही जजमेंट नहीं किया और यूनिवर्स भी ये मानती है कि जो आप डिजर्व करते थे वो सब चीजें आपको नहीं मिली। ये इंसान जबरदस्ती थर्ड पार्टी के पीछे दौड़ा और जब थर्ड पार्टी ने इसे इसकी औकात याद दिला दी, क्योंकि आपके पर्सन की भी कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि गलती नहीं है, क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर स्पेल वर्क हो रहे होते हैं या कभी कोई इंसान किसी की चीज के पीछे अट्रैक्ट हो जाता है तो वो इस तरह की गलती करता है। लेकिन आज आपके पर्सन इन सब चीजों को जज कर पा रहे हैं। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं और अगर इन सब चीजों को जज कर पा रहे हैं और अगर वो आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं तो चीजों को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द जजमेंट का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन अब भी चीजों को जज नहीं कर पाते और आपके साथ इस तरह की चीजें करते हैं और अभी भी आपके सामने आकर कन्फेस नहीं करते तो इस इंसान को बहुत बुरी खानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को अपनी जगह पता चल जाती है तब उसे सामने वाले की कद्र होती है। और ये भी आपने सुना होगा कि जब कोई चीज जब हम किसी के पास होते हैं तो एक दूसरे को नहीं समझ पाते, लेकिन दूरी हमें बहुत कुछ समझा देती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस दूरी ने आपके पर्सन को वो सब चीजें समझा दी हो और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि ठोकर खाने के बाद जब इंसान संभलता है तब ये सब चीजें जो होती हैं वो अच्छे से उसको समझ में आती है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाया और आपके पर्सन मोह माया में
फंस गए। आपके पर्सन दो चीजों को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। आपके पर्सन जो थे वो आज ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने दिखा दी आपके पर्सन को उनकी औकात, क्योंकि आपके पर्सन उनके ऊपर वो हुकूमत नहीं कर पाए जो आपके ऊपर कर रहे थे। और आज आपके पर्सन हैंग पोजीशन में है। उनकी इस पोजीशन के लिए उनकी फैमिली पूरी तरीके से जिम्मेवार है। आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी गुड न्यूज कि आपके पर्सन अब चीजों को जज कर रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की। अगर वो अपनी गलती मानकर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।